भारतीय जीवन बीमा निगम की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित सबसे बड़ी कर्मचारी एवं अधिकारी संगठन NOIW द्वारा जबलपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव यशवंत रायरीकर अन्ना, संगठन सचिव अनुराग मिश्रा और पश्चिम जोन उपाध्यक्ष जितेंद्र सूतार के प्रथम नगर आगमन पर संपन्न की गई। इस मौके पर मध्य क्षेत्र के सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया और अपने अपने विचार साझा किए। बैठक में LIC कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर गंभीर चर्चा की गई, जिसमें कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों और समय पर संशोधन न होना, पदोन्नति प्रणाली में पारदर्शिता की कमी महसूस करना, कार्य का बढ़ता बोझ और सीमित संसाधन का होना, आउटसोर्सिंग के कारण स्थायी रोजगार की सुरक्षा महसूस करना, निजीकरण की आशंकाएं और LIC की आत्मनिर्भर स्वरूप पर खतरा आदि समस्याओं पर विचार किए गए। जबलपुर की एक आज जो विशेष सभा आयोजित की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 9 और 10 फरवरी को अजमेर में हमारा अखिल भारतीय अधिवेशन, त्रैवार्षिक अधिवेशन जो संपन्न हुआ, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी चुनी गई है, उस सिलसिले में जो जनरल सेक्रेटरी या महामंत्री के नाते की जो जिम्मेदारी NOIW ने हम पर सौंपी है, उस सिलसिले में राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत भर का जो प्रवास संगठन का काम करने के लिए या संगठन बढ़ाने के लिए, संगठन अधिक सक्षम करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए, उसमें से जो पहला टूर जो है वो जबलपुर का है, जिसमें मिताली जी जो है हमारे आदरणीय, उन्होंने हमें न्योता दिया कि आप यहाँ आ जाइए। और हमें भी गर्व महसूस हो रहा है कि जबलपुर जैसी इस भूमि में हम लोग हमारे कार्य का जो जिम्मेदारी है, उस कार्य का पहला टूर जबलपुर जैसे हमारे एक्टिव यूनिट के साथ जो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो यूनिट है वो मिताली जी के, और मिताली जी भी वैसे ही हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो उनके नेतृत्व में संगठन का काम अधिक सक्षम और बलशाली करने के हेतु हमारा ये आज का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें से ये आज का पहला दिन है। हमारे जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, यहाँ पे आज जो है सब उसमें डिस्कशन होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिचुएशन हम फेस करते हैं। रोज़गार के जो हमारे LIC के जो हमारे वर्किंग होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, क्योंकि आज दिन के दिन जो है हम लोगों के जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जा रहा है और सारे ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड हो रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड हैं वो भी हमारे साथी हैं, उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। फिर उनके जो कैसे हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है, हमारे जो हित में हमारा जो सैलरी बढ़ना है, हमारे जो न्यू रिक्रूटमेंट है, हमारा जो वेज जो है अभी रिवीजन तो हुआ है, पर उसके साथ साथ जो नई भर्ती होनी है वो नहीं हो पा रहा है। प्रमोशन के साथ जो पोस्टिंग्स, जो हमारे डिफ़िकल्ट पोस्टिंग्स हो जाते हैं, वो सारे चीज़ें जो हैं उन सारे एक चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे और एक एम्प्लॉयज़ के हित में जो क्या हो सकता है। कुछ जो है हमारे दिव्यांग कर्मचारी हैं, उनके प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्यूशंस करेंगे। महिला कर्मचारियों को जो दूर जाना पड़ता है और जो पोस्टिंग दूर दराज में हो जाते हैं, तो उनके बारे में चर्चा की जाएगी। आजकल जो है पहले जो होता था, जब ट्रांसफ़र हो जाता था तो जल्दी 6 महीने में वापस आ जाते थे, पर आज का जो है 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं और वो वापस नहीं आ पाते अपने। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा, उनका क्या सलूशन हो सकता है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये सारे चीज़ों के ऊपर एक चीज़ है। दूसरा हमारा जो है वर्किंग के ऊपर भी एक डिस्कशन होगा कि जो हमारे आजकल जो कार्ड से होता है, पेमेंट्स जो होते हैं, उस प्रणाली में कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं उतने आगे नहीं हो पाए हैं। उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो आ रहा है, उसमें हमारे जो एजेंट्स वर्कर्स हैं उन लोग उतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे पढ़े नहीं है कि वो डिजिटलाइज जाके पूरा कर सके। तो उनको कैसे हम सपोर्ट कर सके, उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे आगे बढ़ सके, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम एक चर्चा करेंगे।